चलो ध्यान दो बुआ, कहा था 1 नंबर में क्वेश्चन में वाक्य के घटक या अंगक होते हैं किसका? उद्देश्य और विधेयक का, कर्ता और क्रिया का, कर्म और क्रिया का, या बोले कर्म और विशेषण का। तो आंसर होगा वो आपका क्या होगा इसका आंसर? उद्देश्य और विधेयक। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य तथा एक विधेयक होते हैं उसे क्या कहते हैं? एकल वाक्य कहते हैं, मिश्रण वाक्य कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं, संयुक्त। क्या बोलेंगे वो? सरल वाक्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, कहा था अभिग का विलोम शब्द क्या होता है? अनिभग प्राग। क्या होगा वो आपका? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? अनिभिग। सॉरी, क्या होगा? ए नंबर क्या होगा वो आपको? ऑप्शन नंबर अनिभिग। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं इसमें से? वो आप पीयूष, अमृत का पर्यायवाची शब्द होगा आपका अभिनव होगा, हेम होगा, आपका सोम पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। निम्न में से नहीं है ना, सॉरी हेम होगा। हाँ, हेम नहीं है, सोम तो होबे करेगा, पीयूष होगा, अभिम होगा, अभी में होगा, कौन है वो? हेम। निम्न में से एक उपसर्ग नहीं है, कौन? होगा ता। क्या होगा वो? ता। गुड। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले इसी प्रकार बोलो, एक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी साप्ताहिक। थोड़ा सोच समझ के साप्ताहिक। अगला क्वेश्चन, समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप, विस्तार, विच्छेद, नवीन। क्या होगा वो आपका? संक्षेप। क्या आंसर होगा आपका? संक्षेप। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, कहता निम्न में से एक द्वंद्व समाज का उदाहरण नहीं है। क्या द्वंद्व समाज के बाद बोला जाए उदाहरण नहीं है? क्या बोला गया? पाप पुण्य जीवन भर। आंसर होगा आपका वो जीवन भर। किस अधिनियम के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 भी जस्ट बताए थे। चार्टर अधिनियम 1813। गुड, इसी होगा चार्टर अधिनियम 1813। क्वेश्चन टक रहा है, किस अधिनियम के द्वारा ईसाई मिशन को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी? 1813 के साथ चार्टर अधिनियम 1813 अभी जस्ट बताए थे, क्वेश्चन पढ़ा हुआ आ गया। पोटी श्री लामोलू का संबंध किससे है? भाषा के आधार पर पृथक राज्य की मांग करने वाले एक कांग्रेसी नेता, या एक चित्रकार जो राजनीतिक से संबंधित चित्र बनाते थे, या एक कानूनिस्ट जो राजनीतिक से संबंधित कार्टून बनाते थे, या उपयुक्त में सभी? अगर बात बोला जाए वो क्या आंसर होगा? भाषा के आधार पर पृथक राज्यों की मांग करने वाले एक कांग्रेसी नेता थे। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम प्रावधान क्या करता है? या क्रीमी लेयर को मापदंड को लेकर 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करने का प्रावधान, या वस्तु सेवा कर का प्रावधान, या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के शैक्षणिक व रोजगार क्षेत्र में 10% आरक्षण का प्रावधान? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बुआ? सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, कहता पंचशील समझौता गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना आदि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत करता है? अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 बोलता है। अनुच्छेद हुआ 51, याद रखना। 51 समझा चुके थे, 52 समझा चुके थे, 53 भी समझा चुके थे। चलो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? 51। कहता निम्न में से कौन सा राज्य कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है? ऐसा कौन सा राज्य है जो कार्यपालिका का हिस्सा नहीं है? राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता, या महान्यायवादी? याद रखना वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महान्यायवादी। बाल कृष्ण समिति का संबंध किससे हुआ है? तमिल मछुआरों की सुरक्षा से, जम्मू कश्मीर से, दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे के पुनर्गठन से, या पूर्वोत्तर राज्य के प्रशासन से? आंसर होगा वो दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे के पुनर्गठन से। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, आंसर दिया करो सब, आंसर दोगे तो याद होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का अब तक 100 में से अभी एक बार प्रयोग किया जा चुका है? मतलब जो होता है 100 से भी, मतलब 100 से भी अधिक बार प्रयोग किया जा चुका कौन सा अनुच्छेद है? 352, 360, 356। 356 क्या कहता है मालूम है? राष्ट्रपति शासन। मतलब 100 से भी अधिक बार प्रयोग हो चुका है। अनुच्छेद 356 क्या कहता है? राष्ट्रपति शासन।
360 क्या करता है? वित्तीय आपातकाल, शायद तुम जानता होगा। 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपातकाल। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं। 1907 में एक रॉयल आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? रॉयल आयोग, लॉर्ड मिंटो के शासनकाल में, हॉफ हाउस के शासनकाल में, लॉर्ड मार्लो के शासनकाल में, हॉफ हाउस के शासनकाल में। 1907 में एक रॉयल आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? हॉफ हाउस के शासनकाल में। अगला है, राष्ट्रीय गौरव का अनादर करने के लिए सजा प्राप्त व्यक्ति कितने वर्ष तक लोकसभा व राज्यसभा विधानसभा का चुनाव लड़ने की आयोग होगा? 6 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष। आंसर होगा आपका बुआ 6 वर्ष। कितना वर्ष? 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं। कहा था वह निम्न में से कौन दिए गए विकल्पों में वरीयतानुक्रम सबसे ऊपर होंगे? वह संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, राज्यसभा को उपसभापति, या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, या भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति? बिल्कुल सबसे ऊपर होता है वह भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। इनमें से कौन दिए गए विकल्पों में वरीयता अनुक्रम में सबसे ऊपर होंगे? तो याद रखना भारत रत्न से दिए गए सम्मानित व्यक्ति। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, 9 नंबर विषम चुनना है। विषम चुनना कैसे? विषम डी नंबर सुन लेगा। हाँ, कैसे चुनेगा विषम? इसमें ऐसा, हाँ जोड़, ये हुआ तिरछा है, ये भी तिरछा, ये भी तिरछा। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा आपका? डी। हाँ, तो कैसे बोलिए? आज सब तीनों सीधा रहेगा, तिरछा रहेगा तो भी सम हो जाएगा। तो तुम्हारा IQ लेवल पर डिपेंड करेगा, तुम्हें क्या सोच रही याद है। ये अभी ऑप्शन पर सीधा तब सीधा मारेगी, इसे देखते ही आंसर मार देगी तुम। कहा था वो, अच्छा रीजनिंग जो दिया है, रीजनिंग मैथ का वीडियो हम बोले हैं रात में जो अलग से बनाएंगे, ठीक है? रीजनिंग और मैथ। कहा था वो वो काम है, वो काम है। जहाज का संबंध कप्तान से है, उसी प्रकार अखबार का संबंध किससे है? हाँ, जहाज का संबंध किससे हुआ? कप्तान से। और अखबार के संबंध किससे है? संपादक से न होगा? चलिए सब रीजनिंग बताएंगे, ठीक है? आगे वो 1857 क्रांति। निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी बंदोबस्त की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी बंदोबस्त की बंद कर सकते ऊपर रहने दो। निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी बंदोबस्त की विशेषता नहीं है? तो वह कौन होगा? इसमें अस्थायी बंदोबस्त में भू स्वामित्व का अधिकार जमींदारों को निहित किया जाता है। अस्थायी बंदोबस्त में कृषकों के प्रथागत दखल अधिकार को ध्यान में बनाया गया रखा है। यह अस्थायी बंदोबस्त के अधीन उच्च मालगुजारी निर्धारण का भार कृषकों पर डाला गया है। यह अस्थायी बंदोबस्त के अधीन भूमि के वास्तविक कृषक की दशा को गिरावट की गई है। अस्थायी पहले ये बोल दिया करो, ठीक है? हाँ, पहले ये बोल दिया करो। अस्थायी बंदोबस्त ने कृषकों के प्रथागत दखल अधिकारों को क्या कर दिया? में ध्यान में रखा गया है। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं। 1857 के निम्नलिखित क्रांतियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? कुंवर सिंह, नाना साहेब, तात्या टोपे। आंसर होगा आपका तात्या टोपे। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन से ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? वो हेनरी लॉरेंस, हेरसे, कर्नल फिनेंस, या सर ह्यू व्हीलर? हेरसे। क्या होगा वो? हेरसे। ऑप्शन नंबर आपका होगा सी। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं। सब फरार है। क्वेश्चन आपका 35वां नंबर है। इनमें से किस प्रसिद्ध समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तक लिखी थी? स्वामी विवेकानंद। राजा राम मोहन राय भी वो पुस्तकें लिखी थी। रानाडे रामकृष्ण परमहंस भी। सिकंदर ने विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में किस नगर की स्थापना की थी? सिकंदर जब विजय किया था तो कौन सा नगर का स्थापना किया था? वो बाउकफेला, या गलसाई, या अरिस्ट ब्योफेलास, या निकैया? निकल हो वो निकैया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने
अपने ग्रंथ मध्य वास्तविक सूत्र में सापेक्षा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अश्व घोष ने, वसुमित्र ने, नागार्जुन ने, चरक ने, क्या होगा वो आपका नागार्जुन। सन 1442 से 43 में अब्दुल रज़्ज़ाक ने किस राजवंश के शासक शाहरुख के राजदूत के रूप में विजयनगर साम्राज्य की दौरा किया गया था? मंगोल राजवंश, तुर्क राजवंश, क्या बोलेंगे बुआ तैमूर राजवंश। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा डी। अगला क्वेश्चन है बुआ, निजाम उल मुल्क ने किस युद्ध में मुगल सूबेदार मुबारिज़ खां के शिकस्त दी थी? सकूर खेरा का युद्ध में, पाल खेरा का युद्ध में, या सिकंदर खेरा के युद्ध में, भोपाल का युद्ध में? सकूर खेरा के युद्ध में। ऑप्शन नंबर क्या होता है वो आपका ए, सकूर खेरा के युद्ध में। बिहार में नुहानी शासन शुरू किया गया था। दरिया खान नहानी के द्वारा, दौलत खां के द्वारा, बरहम खान नुहानी के द्वारा, इब्राहिम खां के द्वारा? ऑप्शन नंबर होगा दरिया खां नहानी के द्वारा, दरिया खान नहानी के द्वारा। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, दरभंगा में नमक कानून भंग करने के लिए सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राम दयालु सिंह ने, नारायण सिंह ने, रामनंदन सिंह ने, महादेव लाल सरफा ने? याद रखा नारायण सिंह। ऑप्शन नंबर आपका होगा बी। इनमें से किस रसायन का प्रयोग अमेरिका द्वारा वियतनाम के जंगलों एवं झाड़ियों को खत्म करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर नापाम, या फास्फोरस, या एजेंटा ऑरेंज, या इनमें से कोई नहीं? होगा आपका वो एजेंटा ऑरेंज। वह इनमें से किस रसायन प्रयोग अमेरिका द्वारा एजेंटा ऑरेंज क्या था मालूम है? एजेंट ऑरेंज की बात है, इस ऑरेंज डिब्बा में 10वां क्वेश्चन में था। ये ऑरेंज वाले डिब्बा में वो खतरनाक रसायन था। ये रसायन से अगर मान लिया जाए कहीं छिड़काव कर देगा तो वह जल कर राख हो जाता। उन्होंने क्या कर दिया था, वियतनाम पर क्या कर दिया था, वो टोटल यही रसायन छिड़काव कर दिया अमेरिका ने। कंबोडिया में गृह युद्ध समाप्त हुआ था कब? 1970 में, 1974 में, 1972 में, 1975 में? आंसर होगा आपका 1975 में। चलिए मैथ भी क्या बोले थे, मैथ और रीजनिंग एक साथ क्लास हम देंगे बुआ इसका स्पेशलिस्ट, ठीक है। हाँ, तीन अध्याय तक तेसरका सेट हम पढ़ा रहे हैं। 63 सेट मिलाकर टोटल हम मैथ का क्लास देंगे, जो 15 दिन जब बच जाएगा ना तब। अगला क्वेश्चन आपका बोलना है मिलान करना, वो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। दक्कन ट्रेप कहाँ स्थित है? पश्चिमी घाट, अरावली, या नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप? ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? डी। याद रखिएगा, वनकासी होगा। चलो देखते हैं। और बाद दक्कन का ट्रेप कहाँ स्थित हुआ? क्रेटेशियन आदि नूतन में। अगर 2 का बोला जाए पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट हुआ क्या होगा? उत्तर नूतन में होगा। याद है उत्तर नूतन में। अरावली की बात अगर बोला जाए हुआ क्या हो जाएगा? अरावली आपका अत्यंत नूतन में होगा। आपका नर्मदा ताप्ती जलोढ़ बोला जाए तो वो क्या होगा? प्री कैम्ब्रियन होगा। क्या होगा? प्री कैम्ब्रियन। अगला क्वेश्चन की बात ऑप्शन नंबर आपका सी भी होगा, सी। निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्ण कटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक का परिवर्तन होता हुआ? कंचनजंगा नेशनल पार्क से, या नंदा देवी नेशनल पार्क से, या नवेरा वैली नेशनल पार्क से, या नामदफा नेशनल पार्क से? या नामदफा नेशनल पार्क। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, कोई बता सकते हो? नामदफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, मृदा के पोषण तत्व पोटासियम का कार्य क्या है? जड़ों को विकास, ऊर्जा संग्रहण और शीघ्र का फल पकाना, या वृद्धि एवं प्रोटीन उत्पादन करना, रोगी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, पानी का उचित अवशोषण करना, या कोशिका संरचना में विभाजन करना? गुड। याद रखना ऑप्शन नंबर आपका होगा सी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना और पानी का उचित अवशोषण करना। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं बुआ, फर्टिगेशन विधि से सिंचाई की आधुनिक खोज किस देश में हुई थी बुआ? अमेरिका में हुई थी, चीन में हुई थी, इजराइल में हुई थी, या ईरान में हुई थी? क्या होगा वो आपका आंसर? इजराइल में। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, भूतल पर बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीप होता है वह क्या कहलाता है? अपकेंद्र कहलाता है, अधिकेंद्र कहलाता है, उद्गम केंद्र कहलाता है? इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, अधिकेंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? अधिकेंद्र। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कहता है, भूतापीय ऊर्जा का शीर्ष उत्पादक देश कौन सा है? यूएसए, फिलीपींस, इंडोनेशिया, तुर्की? अगर बात बोला जाए कौन होगा वो आपका यूएसए। कौन सा होगा आपका? यूएसए। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना था बुआ? बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है? 1103 प्रति व्यक्ति किलोमीटर
1110 1100 आंसर होगा वो 1106। 2011 की जनगणना के अनुसार 1100 शायद हम पढ़ाए थे, याद होगा तुम लोग को, यह वाला पढ़ाए थे ना 1106। अगला क्वेश्चन है, देखो पढ़ा हुआ कभी गलत नहीं होता, कभी न कभी तुमको काम देगा। कहा था वह समस्त बिहार में आर्द्रता न्यूनतम किस माह में रहता है? अप्रैल में, जून में, मई में, जुलाई में? अप्रैल में होगा, हाँ सॉरी अप्रैल में होगा। यानी क्या समस्त बिहार में आर्द्रता न्यूनतम किस माह में होता है? वो अप्रैल में। राजगीर के ब्रह्मकुंड का औसतन तापमान कितना होता है? जो नहाने जाते हैं ना राजगीर में ब्रह्मकुंड में, उसका औसतन तापमान कितना होता है? 40 डिग्री, 54 डिग्री, 48 डिग्री, 87 डिग्री। याद रखा 87, क्योंकि गर्म पानी रहता है, ठंडा में हम लोग राजगीर नहाने जाते हैं, तो राजगीर में जाते हैं तो ब्रह्मकुंड में नहाते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति का संबंध चुनाव सुधार में से है? उषा थोराट समिति, या आबिद हुसैन समिति, या नरसिम्हान समिति, दिनेश गोस्वामी समिति? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी होगा आपका दिनेश गोस्वामी। इंद्रधनुष योजना का संबंध किससे है? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से, निजी क्षेत्र के बैंकों से? ए और बी दोनों। ऑप्शन होगा वो सार्वजनिक क्षेत्र से, बैंकों से। अगला क्वेश्चन है वो आपका, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था जिसमें क्या होता है? मुद्रा आपूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है, या घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, केवल निर्यात होती है, ना तो निर्यात होती है ना ही आयात होती है? गुड, ना ही निर्यात होती है ना ही आयात होती है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री द्वारा उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति अपनाई गई है? राजीव गांधी द्वारा, विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा, पीवी नरसिम्हा राव द्वारा, या अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा? याद रखिए वो आंसर होगा इसका पीवी नरसिम्हा राव द्वारा। प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? वो प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? औद्योगिकरण या नगरीकरण, कृषि का विकास या शिक्षा प्रणाली? याद रखना वो प्रथम पंचवर्षीय क्या था? वो शिक्षा प्रणाली ना, प्राथमिक सेक्टर वो आता है, हाँ कृषि का जो प्राथमिक सेक्टर में आता है, कृषि प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ था। आगे है गांधीवादी योजना का विचार किसने प्रस्तुत किया था? श्री नारायण अग्रवाल ने, एम.एन. रॉय ने, या महात्मा गांधी ने, जयप्रकाश नारायण ने? अगर याद रखना वो श्रीमान नारायण अग्रवाल ने, श्रीमान नारायण अग्रवाल ने। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, क्वेश्चन वो है, भारत में नियोजित विकास की रूपरेखा का प्रस्तुतिकरण जयप्रकाश नारायण द्वारा कब किया गया था? 1950 में, 1956 में, 1952 में, 1955 में? याद रखिएगा 1950 में। मतलब भारत में नियोजित विकास की प्रारूप रेखा का प्रस्तुतिकरण जयप्रकाश नारायण ने कब किया था? 1950 में। अगला, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, या इसका पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, इसका गठन जनवरी 2016 में किया गया था, या यह सहकारी संघवाद सिद्धांत पर आधारित है? इसका गठन जनवरी 2016 कन्फर्म इसका होगा, इसका गठन जनवरी 2016 में। पता इसी सब सेट में से सेट लेंगे, शाम में भी एग्जाम, याद रखना, गारंटी है। हम लोग सेट करवा चुके कितना? ये 7 सेट है ना, एक मिस्टेक हो गया था, हमको 6 करवाना चाहिए था, 4 5 6 ये करवा रहे हैं 7। समस्थानिक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? किसी तत्व के सभी समस्थानिक आवर्त सारणी में एक ही है, स्थान ग्रहण करती है, किसी भी तत्व के सभी समस्थानिक भौतिक गुण प्राय समान होते हैं, या किसी तत्व के सभी समस्थानिक और रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं, या किसी तत्व के सभी समस्थानिक परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होते हैं? ऑप्शन नंबर वो अगर याद रखना बी, किसी भी तत्व के सभी समस्थानिक के भौतिक गुण प्राय क्या होता है? वो समान होता है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, कहा तो वो विद्युत संयोजकता यौगिक के द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, क्योंकि इनमें मजबूत अंतराणविक आकर्षण बल होता है, कमजोर अंतराणविक आकर्षण बल होता है, या मजबूत अंतरात्मिक विकर्षण बल होता है, या कमजोर अंतराणविक विकर्षण बल होता है? याद होगा वो मजबूत अंतराणविक आकर्षण बल होता है। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले, 73वां नंबर हो गया आपका, हो जाता हुआ निम्न में से कौन सा एक एंटी मनी का इसके भूतनी चल गई है, जा रहा है, बैठो 10 मिनट और। निम्न में से कौन सा एक एंटी मैन हाथी को पीछे हुआ कितना से हुआ? निम्न में से कौन सा एक एंटी मनी का अयस्क है?
सिस्टबनाइट या कैल्वेराइट या हेवी एस्पायर या निकिल ग्लास में? सिस्टम बनाइट। ऑप्शन नंबर ए, नाक नमक के खुली हवा में छोड़ देने पर यह हवा से नमी को सोख लेती है, क्योंकि नमक को खुली हवा में अगर छोड़ देते बुआ तो वह क्या करता है, यह हवा से नमी को सोख लेती है, क्योंकि इसमें अशुद्ध के रूप में पोटेशियम क्लोराइड बुआ होता है, या इसमें अशुद्ध के रूप में मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, या इसमें अशुद्ध के रूप में ब्रोमीन होता है, या इसमें अशुद्ध के रूप में आर्सेनिक होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें ऑप्शन होगा, इसमें अशुद्ध के रूप में मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। लड़का के देख रहा, जीवित मानव शरीर में सबसे कम पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? पोटेशियम, हाइड्रोजन, सोडियम, मैग्नीशियम। ये सब तो और आसान हुआ, सबसे कम मात्रा में यही पाया जाता है मैग्नीशियम। कार्बन टेट्राक्लोराइड के अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? मार्स गैस में, पायरियन में, या मस्टर्ड गैस में, पायरोल में? क्या होगा बुआ? पायरेनी। याद रखना ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर वो 78 है, साबुन निर्माण में होने वाली अभिक्रिया साबुनीकरण कहलाती है। मूलतः साबुन किसके सोडियम या पोटेशियम लवण है? दीर्घ श्रृंखला मोनोकार्बोनिक अम्ल के या ग्लिसरॉल का? यही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दीर्घ श्रृंखला मोनोकार्बोनिक अम्ल के। अगर हवाई जहाज के टायरों को चौड़ा करने के निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होता है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। इसमें नाइट्रोजन, हवाई जहाज में टायर में कौन सा गैस होता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ऐसा ही बोलेगा तो याद रहेगा, खूब याद रखना। कहा था वो निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अपशिष्ट है? CO2 कंफर्म। ऑप्शन नंबर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। निम्न में से किस प्रक्रिया के कारण समुद्र का पानी नीला दिखाई देता है? गुड। किसका होगा? प्रकीर्णन कारण। किसका कारण होगा? प्रकीर्णन कारण। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं, लेंस की फोकस दूरी अपवर्तनांक और वक्रता त्रिज्या के संबंध में क्या होता है? ऑप्शन नंबर तुम बताओ बुआ, तुम क्यों बोल दिया? फिजिक्स क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर क्या होगा बुआ? ए। ये 9th का क्वेश्चन है बुआ, बहुत बेहतर क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन की बात बोलते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। फ्रिज में फ्रेओन द्रव एक वाष्पन कुंडली में भरी हो रहती है, जो वाष्पीकृत होकर ठंडा उत्पन्न करती है। यह वाष्पन कुंडली बनी होती है किसका? सिल्वर की, तांबा की। किसका बना था बुआ? तांबा की। ऑप्शन नंबर कितना होगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बुआ सी। अगला क्वेश्चन कहती है, लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता की मात्रा क्या होता है? वो आपका डायोप्टर। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार किसी वस्तु की इकाई तल से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की दर ई उसकी परम तापपट्टी के चौथे घात अनुक्रमानुपाती होती है? न्यूटन का शीतलन नियम, कृष्ण पिंडल नियम, स्टीफन का नियम, या किरचॉफ का नियम? स्टीफन का नियम। किसका होगा वो आपका? ऑप्शन नंबर डी, स्टीफन का नियम। जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 1493 मिली सेकेंड, 332 मिली सेकेंड, 5130 मिली सेकेंड, या मीटर सेकेंड 5640 मीटर सेकेंड? याद रखा 1493 मीटर सेकेंड। अगला, रेडियो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अनुरण किसका? प्रति ध्वनि कंफर्म, या अनुनाद पर, व्यतिकरण पर, अनुरंधन, प्रतिध्वनि पर काम करता है? हाँ, अनुनाद होगा। अनुनाद। चलो ऑप्शन नंबर बी। सामान्य श्वसन के दौरान लगभग वायु में कितनी आयरन फेफड़ों में हर समय भरी जाती है? 1000 मिलीमीटर, या 750 मिलीलीटर, 1500 मिलीलीटर? कितना था? 1500 मिलीलीटर। कितना होगा आपका? 1500 मिलीलीटर। अगला, सबसे पहले DNA की खोज किसने किया था? फ्रेडरिक मिशर। कौन होगा? फ्रेडरिक मिशर। निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन एक है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? सॉरी, इसमें परनिषेचन कंफर्म, परनिषेचन। चलो ऑप्शन नंबर आपका है। पेयजल में कोलिफॉर्म की उपस्थिति किसका लक्षण है? क्लोराइड संदूषण, या फास्फोरस संदूकन, पानी के स्रोत का खारापन, मानव अपशिष्ट में संदूकन? मानव अपशिष्ट का संदूकन। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन वो पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में, पर्यावरण के अंदर के संदर्भ में CERS किससे संदर्भित करता है? सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन से। यही आंसर होगा। चलो ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन आपका कातिब हुआ, मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती है? एक, चार। कितना जोड़ा हुआ? 4 जोड़ा। वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होती है, Na प्लस, Mg प्लस, MG प्लस Mg प्लस, मैग्नीशियम प्लस, गन्ने हाँ CO प्लस। लो ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गन्ने का नाशी जीव कौन है? हम कल बताए थे ना, गन्ने का खेती कितने कितने दिनों तक होता है? 1 वर्ष होता है। क्या होगा? पिंक बोरर। हम बोले थे ना। दुनिया के सबसे बड़े लिथियम भंडार खोज किसने किया था? वह साल्ट नगर में, यही साल्ट है, सागर में साल्ट। मोबाइल ब्रिज सिस्टम सशस्त्र किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? सूचना प्रसार मंत्रालय द्वारा, इसरो के द्वारा, DRDO के द्वारा, कन्फर्म DRDO के द्वारा। कहा था पीएम जनमन अभियान का संबंध क्या है? गरीबी रेखा के नीचे रहने वाला, दिव्यांगों से, वरिष्ठ नागरिकों से, जनजातियों से। किसका वो आंसर है? जनजातियों से। आगे है, दिसंबर 2023 में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन किया गया था। रांची में, पटना में, कोलकाता में, भुवनेश्वर में। कहाँ? पटना में। लास्ट क्वेश्चन वो आपका है, क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे नियुक्ति किया था? अरविंद पनघड़िया को, NK सिंह को, उर्जित पटेल को, रामेश्वर अय्यर को? अरविंद पटेल। 100 क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है। मैथ और रीजनिंग वो दूसरे क्लास में देंगे, ठीक है। डेली क्लास हम ऐसा ही करवाएंगे आपका, डेली हर रोज 20 से 20।